हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक साथी और रफीक होगा। मेरे जन्नत के साथी उस्मान गनी होंगे। सखावत और हया का पैकर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 34 बरस की उम्र में सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर इस्लाम कबूल किया और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारका में रहकर हर कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और अपना मालो दौलत अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करते। दामाद रसूल खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ यके बाद दीगरे निकाह की वजह से जुन्नौरैन भी कहा जाता है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मजलिस शूरा की नामजदगी पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 24 हिजरी सन 644 ईस्वी में खिलाफत का मनसब संभाला तो उस वक्त इस्लामी फतूहात का सिलसिला जारी था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 साला दौरे खिलाफत में लातादाद फतूहात के नतीजे में इस्लामी सल्तनत 44 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। खलीफा सोम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फौज को जदीद अस्करी अंदाज में तरतीब देकर खुरासान, कुफकास, करमान, सीस्तान, अफ्रीकिया और क़िब्रिस समेत मुख्तलिफ ममालिक को फतह किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ही हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम का पहला अजीम बहरी बेड़ा तैयार करके बहरे ओकियानूस में उतारा और फ्रांस और यूरोप के कई ममालिक में इस्लाम का आफाकी निजाम पहुंचाया, जबकि इस्लामी हुकूमत को सिंध और काबुल से लेकर यूरोप की सरहद तक फैलाया, जहां इंतजामी और रिफाही शोबों का अजरा और हर इलाके में अदालतों का कयाम भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुनफरिद कारनामा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो तमाम सूबों के गवर्नर, काजी और दीगर ओहदेदारान की छानबीन करके निहायत जीरक और मेहनती हाकिम मुकर्रर करते और हर 3 या 6 माह बाद गवर्नरों और हुकूमत के नाम हिदायत जारी किया करते थे। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गवर्नरों के नाम हुक्मनामा जारी किया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इमाम या अमीर को ये हुक्म दिया है कि वो कौम का निगरान या चरवाहा हो और अल्लाह ताला ने इसलिए इसको अमीर नहीं बनाया कि वो आवाम को टैक्सों के बोझ तले रोंद डाले। आखिरी अयाम में जब बलवाई आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के दर पे थे और मदीना मुनव्वरा में बदमनी पैदा कर दी थी, तो इस दौरान हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बागियों का सर काटने की इजाजत चाही, मगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहकर इनकार फरमा दिया कि ये मुमकिन नहीं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खून बहाऊं। इस तरह आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खातिर किसी एक इंसान का भी खून बहाने से इनकार करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सच साबित कर दिया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था कि ए उस्मान, अल्लाह ताला तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा। जब मुनाफिक इस खिलाफत की कमीज को उतारने की कोशिश करें तो इसको मत उतारना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो। 18 जिलहज को 82 साल की उम्र में खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुम्मतुल मुबारक के रोज कुरान मजीद की तलावत करते हुए रोजे की हालत में शहीद कर दिया गया। इस्लामी सल्तनत को बड़े पैमाने पर वुसअत देकर कामयाबी से निजाम खिलाफत को चलाने वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत उम्मत मुस्लिमा के लिए मशले राह हैं।